हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज 1 फरवरी 2023 को यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वह 21 फरवरी 2023 है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है upsconline.nic.in पर जाकर, और इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिस पे आपकी एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी और प्रोफाइल जनरेशन के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मॉडिफिकेशन, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है ओटीआर प्रोफाइल के अंतर्गत, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसकी जो एक्सपायरी है 21 फरवरी के बाद, यानी कि 28 फरवरी तक। साथ ही साथ ओटीआर प्रोफाइल के अलावा अगर आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी मॉडिफाई करने के लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। साथ ही साथ इसमें अगर आप एक बार एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसको विड्रॉ करने का आपको इसमें ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि एक बार आप इसमें फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो वह आपका अटेम्प्ट उसके अंतर्गत काउंट हो जाएगा। आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप 28 मई को जाकर इसके अंतर्गत फॉर्म ये जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करेंगे, तभी वह आपके अटेम्प्ट में काउंट होगा। साथ ही साथ इसमें जो आपकी फ़ोटो आईडी है वह इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। साथ ही साथ इसका अगर ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है 21 फरवरी को, वह इवनिंग के 6 PM तक है, ना कि रात्रि 12 बजे तक। साथ ही साथ इसमें जो अगर आपको ये पता है कि इसमें जो रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी दी जाती है, जो आपके GS1 और GS2 पेपर होते हैं प्रीलिम में, तो उसके अंतर्गत आपको इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी जो नंबर ऑफ सर्विसेज की, तो 21 इसके अंतर्गत टोटल सर्विसेज हैं, जिसके अंतर्गत हम नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो इस वर्ष इसकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वह 1105 है। और अगर हम ये बात करें जो पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो पिछली बार लगभग 1011 जो पोस्ट थी, जो कि इस वर्ष हमारे पास एक महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही अगर हम एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए, तो लगभग 79 सेंटर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसके अंतर्गत जो आपको पीटी के फॉर्म के साथ में ही इसमें आपको मेंस के सेंटर भी इसके अंतर्गत फिल करने होंगे, जिसमें आपको 24 सेंटर इसके अंतर्गत दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो सेंटर को अलॉट करने का जो प्रिंसिपल होता है वह फर्स्ट अप्लाई और फर्स्ट अलॉट का सिद्धांत इसके अंतर्गत काम करता है, यानी कि जितनी जल्दी आप उसमें जो मनचाहा सेंटर पाना चाहते हैं तो उसको जितनी जल्दी आप फिल करेंगे तो वह सेंटर मिलने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें जो 3 चरण होते हैं, एक प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें जो आपका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS2 के अंतर्गत आपका जो सिविल सर्विस जो एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंतर्गत कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके अंतर्गत आपको केवल 33% ही इसके अंतर्गत आपको मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन जो आपकी इसमें जो कट ऑफ डिसाइड होती है वह GS पेपर 1 के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा इसकी अगर हम एज लिमिट की बात करें इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इसमें जो एज लिमिट है वह आपकी 21 साल से लेकर 32 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। और इसमें जो एज जो काउंट की जाती है वह 1 अगस्त 2023 तक इसकी एज काउंट की जाएगी। इसमें जो कैटेगरी हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि हम बात करें जो SC और ST जो कैटेगरी है, तो वह उनको 5 साल का इसके अंतर्गत रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो जनरल की जो लिमिट है 32 ईयर, तो इसके अंतर्गत उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनको 37 ईयर्स तक वह इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लास की, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई डिफेंस सर्विस के जो पर्सनल हैं इसको एग्ज़ाम को अगर देते हैं तो उनको भी इसके अंतर्गत 3 साल का मैक्सिमम इसके अंतर्गत रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही इसमें कोई कमीशन अगर ऑफिसर है, एक्स सर्विस मैन है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वह आपकी इसके अंतर्गत ग्रेजुएट डिग्री इसके अंतर्गत होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करें तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं SC ST कैटेगरी के लिए ये अनलिमिटेड है, यानी कि ये जो उनकी जो एज है 37 ईयर्स तक, तो इसमें ये एक अनलिमिटेड टाइम पर ये एक तरीके से उसको अवेल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को।
इसके अलावा जो ओबीसी हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये इसके अंतर्गत 9 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। और अगर डिसेबिलिटी से संबंधित कोई पर्सन है, चाहे वह ईडब्ल्यूएस का हो या जनरल या ओबीसी कैटेगरी का हो, तो उसको भी इसके अंतर्गत 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं। जबकि जो एससी एसटी का कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए अनलिमिटेड इसके अंतर्गत अटेम्प्ट रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रीलिम एग्जामिनेशन में जो 2 एग्जाम होते हैं, GS1 और GS2, तो इसके अंतर्गत आप ऐसा नहीं कर सकते कि GS1 आकर आपका पेपर बिगड़ जाता है तो आप GS2 पेपर देने ना जाएं, तो वह आपका अटेम्प्ट में इसके अंतर्गत काउंट नहीं होगा। अगर आप इसके अंतर्गत GS1 इसके अंतर्गत अटेम्प्ट कर लेते हैं पेपर, तो वह आपके अटेम्प्ट में वह काउंट हो जाएगा। यानी कि आप इसमें से किसी भी एक पेपर में बैठ जाते हैं तो वह भी आपका अटेम्प्ट उसके अंतर्गत काउंट माना जाएगा। इसके अलावा कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि कोई आईएएस बन जाता है या कोई फॉरेन सर्विसेज के अंतर्गत पा लेता है तो उनका फिर से ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 को। साथ ही साथ इसमें अगर कोई जैसे आईपीएस में सिलेक्ट हो गया है तो वह इसमें जो वापस अगर हम बात करें तो मेंस के बाद जब इंटरव्यू होगा तो उसके अंतर्गत वह आईपीएस की जो पोस्ट उसके पास है उसको वापस फिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही इस जो फॉर्म की जो फीस रखी गई है वह केवल इसके अंतर्गत 100 रुपये इसके अंतर्गत रखी गई है। और जो आपके जो फीमेल हैं, जो SC ST हैं या जो पर्सन विद जो कि डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है इस 100 रुपीज़ की फीस में से। इसके अलावा इसके अगर हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसके जो प्रीलिम जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंतर्गत आपके 2 पेपर इसके अंतर्गत कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपके ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंतर्गत होते हैं और 100 क्वेश्चंस दोनों के अंतर्गत इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पेपर 2 होता है जिसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 33% इसके अंतर्गत मार्क्स इसमें आपको लाने होते हैं। इसमें अगर ये आपके 33% ये आपके मार्क्स नहीं आते तो आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ लिस्ट इसके अंतर्गत जो तैयार होती है वह पेपर 1 के आधार पर ही होती है और इसमें जो पेपर 1 के आधार पर ही आपके लगभग मेंस के अंतर्गत लगभग 12 गुना मेंबर्स इसके अंतर्गत कैंडिडेट इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें एक पेपर होता है आपका इंग्लिश का जो कि आपके 300 मार्क्स का होता है, जबकि एक इसके अंतर्गत आपको इसमें कोई भी लैंग्वेज चुननी होती है जो भी आपकी 8 शेड्यूल के अंतर्गत जो आपकी 22 भाषाएं हैं तो उसमें से आपको भी एक कोई भी लैंग्वेज उसके अंतर्गत चूज कर सकते हैं और जिसका पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है और ये भी आपके एक क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो मेरिट डिसाइड होती है वह इन पेपर्स के आधार पर होती है। इसमें जो पेपर 1 होता है वह ऐसे का पेपर होता है जिसके जो मार्क्स होते हैं वह 250 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा पेपर 2 का जो होता है इसमें आपका GS1 का होता है जिसके अंतर्गत ये भी आपका 250 मार्क्स का। इसी तरीके से आपका GS2, GS3 और GS4 होता है, ये भी आपके 250 मार्क्स के इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शनल इसके अंतर्गत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर जो होता है वह 250 मार्क्स का इसके अंतर्गत होता है। इसके अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वह आपके इसमें 750 मार्क्स का ये एक तरीके से टोटल मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो पर्सनैलिटी जो टेस्ट होता है उसके अंतर्गत आपके 275 मार्क्स इसके अंतर्गत होते हैं और इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं 2025 मार्क्स में से आपकी जो मेरिट होती है वह इसके अंतर्गत डिसाइड की जाती है। इसके अलावा इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन की जो भाषा है उसमें जो आपकी 8 शेड्यूल के अंतर्गत जो भी भाषाएं हैं तो उसके अंतर्गत इसमें से किसी भी भाषा में ये मेंस एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत इतना ही है। बाकी इसके अंतर्गत डिटेल सिलेबस दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, जिसमें आपका जो ऑप्शनल है उसका सिलेबस भी इसके अंतर्गत दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आप पहले ही इसको फुलफिल कर दीजिएगा इस एग्ज़ाम को। इसके अलावा जो प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो पेपर 2 है जो कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि सीसेट है, तो उसको भी एक तरीके से अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उस पर भी एक तरीके से पेपर 1 के समान ही उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सीसेट में है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है प्रीलिम एग्जामिनेशन निकालने का। अनलॉक जीएस एकेडमी की तरफ से आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।